मैना के घोंसले में तीन नन्हे बच्चे अपनी पीली चोंच खोलकर भोजन मांग रहे थे, लेकिन उनमें से एक की चोंच लाल थी। वह मैना का बच्चा नहीं था, बल्कि एक परजीवी पक्षी का बच्चा था, जिसने इस घोंसले में अपनी जगह बना ली थी। मैना माँ चोंच में कीड़ा लेकर वापस आई। सभी बच्चे एक साथ मुंह खोलकर खाना मांगने लगे। तीनों की चोंच पीली थी, लेकिन एक की चोंच चमकीली लाल थी और वह अपने सिर से भी ज्यादा बड़ा मुंह खोलकर सबसे जोर से पुकार रहा था। मैना कुछ पल तक सभी बच्चों को देखती रही, लेकिन आखिरकार उसने वही कीड़ा सबसे बड़े लाल मुंह वाले बच्चे को खिला दिया। ये साफ नहीं है कि वह किस परजीवी पक्षी की प्रजाति का बच्चा था, लेकिन खाना खाने के बाद भी वह लगातार जोर जोर से चिल्लाता रहा और अपना मुंह खुला रखे रहा। बेचारी मैना फिर से भोजन की तलाश में उड़ गई। कुछ देर बाद वह एक और कीड़ा लेकर लौटी। इस बार उसने अपने असली बच्चे यानी पीली चोंच वाले बच्चे को खाना खिलाया, लेकिन लाल चोंच वाला बच्चा फिर पहले से भी ज्यादा जोर से चीखने लगा और अपना मुंह और बड़ा खोल दिया। थकी हुई मैना घोंसले के किनारे खड़ी थी। उसकी चोंच अब खाली थी, लेकिन वह लाल मुंह अब भी अगले निवाले का इंतजार कर रहा था। उसे यह नहीं पता था कि वह अपने बच्चे नहीं बल्कि किसी और के बच्चे को पाल रही है। एक ऐसा बच्चा जो उसके असली बच्चों से बड़ा, ज्यादा शोर मचाने वाला और कभी न भरने वाली भूख वाला था। और वह परजीवी बच्चा अपनी जन्मजात प्रवृत्ति के सहारे चुपचाप अपने पालक माता पिता की आखिरी ताकत और आखिरी भोजन तक को खींचता जा रहा था। मैना के घोंसले में तीन नन्हे बच्चे अपनी पीली चोंच खोलकर भोजन मांग रहे थे, लेकिन उनमें से एक की चोंच लाल थी। वह मैना का बच्चा नहीं था, बल्कि एक परजीवी पक्षी का बच्चा था, जिसने इस घोंसले में अपनी जगह बना ली थी। मैना माँ चोंच में कीड़ा लेकर वापस आई। सभी बच्चे एक साथ मुंह खोलकर खाना मांगने लगे। तीनों की चोंच पीली थी, लेकिन एक की चोंच चमकीली लाल थी और वह अपने सिर से भी ज्यादा बड़ा मुंह खोलकर सबसे जोर से पुकार रहा था। मैना कुछ पल तक सभी बच्चों को देखती रही, लेकिन आखिरकार उसने वही कीड़ा सबसे बड़े लाल मुंह वाले बच्चे को खिला दिया। ये साफ नहीं है कि वह किस परजीवी पक्षी की प्रजाति का बच्चा था, लेकिन खाना खाने के बाद भी वह लगातार जोर जोर से चिल्लाता रहा और अपना मुंह खुला रखे रहा। बेचारी मैना फिर से भोजन की तलाश में उड़ गई। कुछ देर बाद वह एक और कीड़ा लेकर लौटी। इस बार उसने अपने असली बच्चे यानी पीली चोंच वाले बच्चे को खाना खिलाया, लेकिन लाल चोंच वाला बच्चा फिर पहले से भी ज्यादा जोर से चीखने लगा और अपना मुंह और बड़ा खोल दिया। थकी हुई मैना घोंसले के किनारे खड़ी थी। उसकी चोंच अब खाली थी, लेकिन वह लाल मुंह अब भी अगले निवाले का इंतजार कर रहा था। उसे यह नहीं पता था कि वह अपने बच्चे नहीं बल्कि किसी और के बच्चे को पाल रही है। एक ऐसा बच्चा जो उसके असली बच्चों से बड़ा, ज्यादा शोर मचाने वाला और कभी न भरने वाली भूख वाला था। और वह परजीवी बच्चा अपनी जन्मजात प्रवृत्ति के सहारे चुपचाप अपने पालक माता पिता की आखिरी ताकत और आखिरी भोजन तक को खींचता जा रहा था।